दिल्ली की तरफ कूच करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। तो एमएसपी की मांग को लेकर किसान बीते कई दिनों से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना लगातार दे रहे हैं और सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। चौथे दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव किसानों के द्वारा खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, सोमवार रात किसान संगठनों ने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और दिल्ली तक मार्च करने का फैसला किया। मार्च के लिए किसानों ने बुलडोजर, पोकलेन जैसी मशीन का इंतजाम भी कर लिया। प्रदर्शनकारियों का आज दिल्ली कूच का ऐलान है। तैयारी पूरी है, खतरनाक तैयारी हम कहें तो बेहतर होगा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। मार्च के लिए बड़ी मशीनों का भी इंतजाम किया गया। तो अब से 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर देंगे। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारियों ने बड़ी तैयारी की है, तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पुलिस भी तगड़े इंतजाम किए हुए है। बिल्कुल, आपको प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं। पहला अपडेट ये कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शनकारी। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शनकारी। तीसरा अपडेट, शंभू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी 1200 ट्रैक्टर के साथ। और चौथा अपडेट, प्रदर्शनकारियों के पास गड्ढा खोदने की भी मशीन बाकायदा मौजूद रहने वाली है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करे पंजाब, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय का। पंजाब डीजीपी ने मशीनों को तुरंत हटाने को भी कहा है। तो वहीं गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिए गए हैं। दिल्ली में बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुख्ता है। दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है। 10वां अपडेट, आज सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे में परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आज। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की और ये माना जा रहा है कि जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ, पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 14,000 प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे और आज फिर से दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को परेशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है। तो शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग अमित। और गाजीपुर बॉर्डर से आदित्य प्रताप सिंह रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य। पहले शंभू बॉर्डर जाऊंगी अमित के पास। अमित, आज का अपडेट क्या है? देखिए, तैयारी पूरी है, भारी संख्या में दिल्ली कूच की तैयारी है भारी मशीन के साथ। तस्वीरें क्या है सुबह 8 बजे की, दिखाइए भी और बताइए भी। देखिए, आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, धुंध हुई है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। लगातार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है। देखिए, कभी भी यहाँ जाम नहीं लगता था कि जब फोर्सेस यहाँ एंटर करती थी या फिर अपनी ड्यूटी में अगली जगह पर जाती थी। तो अभी देखिए, बहुत ज़्यादा जो है सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। आज बड़ा जो है इम्तिहान है फोर्सेस का। मैं आपको बता दूं कि 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर और 100 की एक टीम बनाई गई है, 100 युवाओं की एक टीम बनाई गई है जिसमें कि वो आगे लीड करेंगे। और उनके पास काफ़ी अत्याधुनिक मशीनें भी हैं जिसका इनपुट दिया गया है। एक इनपुट मैं आपको और बता देता हूं कि जो इंटेल सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि 5,000 के करीब जो है लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। तो लगातार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है 19,000 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ा इम्तिहान है फोर्सेस का भी। और यहाँ पर लगातार फोर्सेस जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि नंबर ऑफ क्राउड इज स्वेलिंग एवरी आवर। सो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर स्थिति का जायज़ा भी लिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी ली जा रही है। देर रात तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही। मैं आपको बता दूं कि मौसम भी एक चुनौती बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। यहाँ पर धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी फोर्सेस सिर्फ ये चाहती हैं कि उनको रोका जाए। 14 ऐसे पॉइंट हैं जो हरियाणा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से 14 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे घुस सकते हैं। दातेवाला से लेके खनूरी बॉर्डर और ये शंभू, ये काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन इख्तियार कर सकते हैं एक अन्य रास्ता भी। मैं आपको बता दूं कि 21 पॉइंट सिर्फ अंबाला के आसपास है जिनको भी सील करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वीक हो सकते हैं, उन पर भी जो है कल चर्चा हुई है देर रात और वहां पर भी आप ये बड़े अपडेट्स दे रहे हैं अमित। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और नजर बना के रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर हम आज बात करें दिल्ली एनसीआर वासियों की, तो आज भी जाम से परेशान होना पड़ सकता है। पिछले दिनों कुछ राहत जरूर दिल्ली एनसीआर वासियों को मिली ट्रैफिक से, लेकिन आज वही कंडीशन होने वाली है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भी है, बच्चे भी परेशान होंगे, ऑफिस गोइंग भी परेशान आज हो सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं और ये बिल्कुल सच है कि सुबह 8 बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहां पे जाम जैसी स्थिति जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक कहीं ना कहीं परेशान, लोग परेशान हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं। आप यहां से देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी विनायक से कहूंगा कि इसी जाम के बीच में आपको एक एम्बुलेंस की तस्वीर यहां से दिखाई देगी। वाकई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बॉर्डर पे भी किए गए हैं। यहाँ पर क्रेन्स, बड़े बड़े सीमेंटेड पिलर्स, इसके अलावा सीमेंटेड बैरिकेड्स और जो यहाँ पे आयरन बैरिकेड्स हैं उन पे तारबंदी की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लाईओवर का अधिकांश रास्ता है वो घिरा हुआ है। ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछ ही समय में यहाँ पे जाम जैसे हालात जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो जाम है ये कहीं ना कहीं यूपी से आने वाले और इधर आगे उत्तराखंड से आने वाले लोगों का जाम होता है, जो सामान्यतः 9, साढ़े 9 जो प्राइम आवर्स होते हैं उस समय दिखाई देता है। लेकिन आज तस्वीरें सुबह से ही ऐसी देखने को मिली। 7:30 बजे के लगभग ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं और ये देखिए सामने एम्बुलेंस जो है उसको भी संघर्ष कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो लोकल इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरीके से, चाहे वो बॉर्डर्स पे भी क्यों ना हो, कोई भी दिल्ली की ओर ना पहुंच पाए। बिल्कुल आदित्य, साथ ही साथ जी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं जो अपने बच्चों को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे आज, चूंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से, लिहाजा तयशुदा समय से पहले उनको निकलना होगा, पहुंचना होगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, जाम की बड़ी समस्या से 2-4 वो हो सकते हैं। इस बीच अमित हमारे साथ लगातार हैं। आदित्य, आपके पास मैं फिर से लौट रही हूँ। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीक आवर्स अभी शुरू नहीं हुए लेकिन जाम अपने पीक पर है। ऐसे में व्यवस्थाएं कैसी हैं उनका तो आपने जिक्र किया। चौतरफा बैरिकेडिंग है, सीमेंट के बैरिकेड्स हैं, कटीली तारें हैं, तो बॉर्डर दर बॉर्डर सुरक्षा कैसी है वो आप दिखाएं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज को। तो हम लौटेंगे आदित्य के पास। बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। आप सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए, और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में कि वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेरे साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है।
ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही, तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं, सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। यहाँ बहुत सारे तत्व सरकार जैसे पहले देखा गया है पिछली बार, वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर पुलिस के अधिकारी आए और हमारे नौजवानों को, हमारे किसान जी न्यूज़।